Hello everyone. Inequality of any type goes beyond material gaps. Today I'm going to interview few people to know how inequality has affected their lives. Have you ever felt that you were treated unfairly or differently because of your caste, work or gender? Thank you for asking the question. Well, yes, I have faced inequality in my life. After marriage, I believe that my food choices are giving least preferences. I'm the last one in my family to ask what I would like to eat. So maybe this is not inequality for others, but how somehow I feel that I'm not treated equal like my other family members. हाँ बिल्कुल होता है। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि कई बार लोग आपको आपके टैलेंट की वजह से नहीं, पर आपको आपकी जाति धर्म की वजह से, आप कहाँ से आते हो, किस कास्ट से आते हो, किस वर्ग से आते हो, किस क्षेत्र से आते हो, तो इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और पर्सनली पूरी ग्लोबल ये हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी हानिकारक है। जब आपको आपके जाति धर्म विशेष से अगर आपको जज किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप दब जाते हो और आप ना ग्रो नहीं कर पाते हो अपनी फील्ड में, क्योंकि आपको एक अलग कैटेगरी में लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा वर्क जो होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो खराब होता है। हाँ, मुझको एक बार लगा था, जहाँ मैं नौकरी करता था पहले, वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आप इन प्लेटों में खाना नहीं खाओगे, आपके लिए हमने दूसरी प्लेट रख रखी है डिस्पोजेबल, उसमें आप खाना खाओगे। उस समय मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं जॉब करता था कहीं, तो एक दिन मेरी मैडम ने मुझको गंजा बोला तो मेरे बीवी बच्चे भी मुझको गंजा बोलने लगे। मुझे इस बात पर बुरा लगा कि मुझे साथ भेदभाव हुआ है। हाँ, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर ने मेरे जाति को लेके कुछ गलत कहा था, तो बहुत बुरा लगा था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, जाति की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो जाति में ये हुआ था कि हाँ, एक बार मेरा दोस्त मेरे घर पे आया था। अब क्या हुआ, शादी का टाइम था, तो घर वालों को पता था कि वो लोवेस्ट कास्ट का, मतलब लोअर कास्ट का है, तो घर वालों ने कहा कि उसके लिए अलग प्लेट में बनेगा। शहर में तो नहीं होता, लेकिन गाँव में अलग प्लेट में। मैंने उस समय बोला कि नहीं, प्लेट हमारा एक ही होना चाहिए, अदरवाइज भाई खाना तो नहीं खाएंगे। तब मेरे को फील हुआ था कि हाँ, जो लोअर कास्ट है ना, तो गांव में थोड़ी सी इशू है, अभी वो टाइम लेगी सुधरने में, बाकी शहर में तो ठीक हो गई है। How did you feel at that time? Well, certainly not good. I got irritated, and I'm the person who get offended at small things, so the feeling is not good at all. उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब मैं देखता था लोगों को कि इस तरह से जाति वर्ग को लेकर के आपको अलग कर दिया जाता है, तो आपको कहीं ना अपने ऊपर भी शक होने लगता है और अपने टैलेंट के ऊपर भी ना आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं इन सबसे अलग हूँ। ऐसा देखा गया हमारे हिस्ट्री में भी कि लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना इस चीज़ से निकल के आते हैं, पर आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इतना जाति धर्म भेदभाव उन्होंने फील किया और उस चीज़ को लेकर के उन्होंने इतना अच्छे कानून बनाया, हमारा आर्टिकल 14 बनाया, जिसमें हमको सबको समान अधिकार दिया जाता है, सबको एकता का अधिकार दिया जाता है, बोलने का अधिकार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, जिससे किसी को भी बुरा लगे। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। दिन भर हम काम करते हैं और जिन बर्तनों को हम धोते हैं, हम उन बर्तनों में खाना नहीं खा सकते। इस बात का बहुत बुरा लगा मेरे को, ये बात मेरे समझ में नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ, जब मेरे सर पर बाल नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने इसका शांति से समाधान निकालने का कोशिश किया और अपने टीचर से बात किया। उस समय तो मेरे को बहुत अजीब लगा था घर पे, क्योंकि मैं तो बाई डिफॉल्ट शुरू से शहर में रहा था, तो मैंने उस समय स्टैंड लिया कि भाई खाना आना चाहिए तो एक प्लेट में आना चाहिए, भले बाद में जो करना है करो आप लोग। लेकिन फिर हमने स्टैंड लिया, घर वाले साथ में खाए, फिर घर वाले मेरे दोस्त अब जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो उस दिन के बाद से चीज़ें मेरे घर में थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं। What would you like to say to others so that everyone feels equal and respected? Well, I would like to say that always raise your voice if you feel like that you're getting mistreated or not treating equally. Always confront that person who's mistreating you, because if you're not raising your voice, then people will mistreat you. So I would like to say that confront that person and don't act a bichara kind of person. Respect yourself
then only other people will respect you. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। हम सभी इंसान हैं, हम सभी उस परमेश्वर की बनाई हुई एक जान है, हम सबका खून बराबर है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम इस जाति व धर्म विशेष से अगर ऊपर उठें तो हम सब एक ना एक दिन इस देश को जरूर विश्वगुरु बनाएंगे। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगा कि सबको एक जैसा समझो। आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसके शरीर से नहीं। हमें लोगों को उनके जाति और उनके काम को लेकर उन्हें नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत और उनकी व्यक्तिगत के आधार पर उन्हें आंकना चाहिए। देखिए, मेरे कहने ये है कि जाति जो होती है ना, लोएस्ट हो या फिर अपर कास्ट हो, इसमें दिक्कत तभी नहीं आती, मतलब कभी दिक्कत तो आती ही नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग कर लिया, कुछ भी, आप जब सक्सेस हो गए ये चीज़ें जीरो हो जाती हैं। तब वहाँ पे ना लो कास्ट आता है ना अपर कास्ट आता है, मतलब वो चीज़ें फिर बराबर हो जाती है। तो मेरा बस कहना ये है कि जो भी काम कर रहे हो सक्सेस हो जाओ, ये चीज़ें आपके लिए जीरो हो जाएंगी।